हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपके एचपी टैट के जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे गए होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं उनको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये इशू था कि उनका कमीशन आ जाएगा, जिसके चलते जो है वो कमीशन से रह जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आसार नहीं बन रहे हैं आपके कमीशंस के, यानी 3-4 महीने अभी लग जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनका टैट क्लियर नहीं हुआ है वो अब फटाफट से अपने नवंबर टैट की तैयारी को शुरू कर दें और अपने टैट को निकाल के कमीशन की जो प्रिपरेशन है वो फटाफट से शुरू कर दें, ताकि वो अपने कमीशन के लिए एलिजिबल हो सकें। तो इसीलिए वी आर एकेडमी आपके लिए लेकर आया है नवंबर टैट के लिए स्पेशल बैच, जो मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेवीटी एंड जो आपके कोर्स हैं उनसे रिगार्डिंग है। अब अभी मेडिकल और आर्ट्स के पेपर बाकी हैं तो इनकी क्लासेस अभी शुरू नहीं होगी, क्योंकि अभी इनके प्रीवियस बैच ऑलरेडी चले हुए हैं। अभी जो क्लासेस शुरू होगी वो नॉन मेडिकल जेबीटी के लिए होगी, क्योंकि इनकी एग्जाम डेट फिक्स है आपके पास। जो कौन सी डेट्स हैं जो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है कि जो जेबीटी का पेपर है वो 15 नवंबर को आपके पास होगा और शास्त्री का भी 15 नवंबर को होगा। आर्ट्स और मेडिकल का आपके पास जो है 17 नवंबर को आपके पास होगा। एंड जो आपके पास टीजीटी नॉन मेडिकल का है वो 24 नवंबर को आपके पास होगा। यानी अब आप देख लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी तकरीबन 4 महीने आप लेके चल सकते हैं कि आपके पास 4 महीने हैं। यानी तकरीबन आपके पास 120 डेज हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए हैं। और अगर आप शुरू से शुरू कर रहे हैं तो बहुत लंबा आपके पास रहने वाला है। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें हम सिलेबस की बात भी आपके पास करेंगे। यानी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप सिलेबस का यूज़ करके अपने एग्जाम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, या आप हमारे साथ जुड़ के भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने स्पेशल डिस्काउंट रखा हुआ है फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। जो फ़ी है वो 199 है। ऑलरेडी एडमिशन चल चुकी है, तो 40 सीट्स जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है। सिर्फ अपकमिंग 10 स्टूडेंट हैं जिनको ये डिस्काउंट मिलेगा। वो एप्लीकेशन के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8894521554। इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। 8894521554। बाकी डिटेल यहाँ पे सारी मेंशन है। नेक्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए फ़ी होगी 2499, और फिर कोई भी ऑफर नहीं रहेगा तो फ़ी आपके पास 2999 हो जाएगी। रहेगा क्या क्या, आपके पास लाइव क्लासेस होंगी जैसे अभी लाइव चला हुआ है, प्लस लाइव के साथ लाइव में एक तो थ्योरी सेक्शन होती है, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और एमसीक्यू को कवर किया जाता है। जितनी भी लाइव क्लासेस हैं अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आपके पास वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल होती हैं, यानी रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपके पास रहेगी। एंड डेली की 5 to 6 आवर की आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे फिजिक्स की लाइव हो गई, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी हो गई, आपके पास जॉलजी हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, जीके हो गया आपके पास, इंडियन जीके, एचपी जीके, जिसमें एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी कवर होता है। ये सारे सेक्शन लाइव प्लस रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। जितनी डेली लाइव क्लासेस होती हैं उन सबकी पीडीएफ फाइल मिलती है। 5 डे क्लासेस होती हैं, 6 डे आपका टेस्ट डे होता है, संडे आपका सेल्फ रिविजन डे होता है। क्लासेस जो टाइम टेबल है वो हमने अनाउंस कर दिया है आपके पास, और क्लासेस टिल एग्जाम तक आपके पास चलती हैं। इसमें आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर मिलते हैं, और प्रीवियस में 2012 के आगे जितने भी पेपर हुए 2024 तक उनके कंप्लीट सोल्यूशन विद पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड होते हैं। एंड आपके पास 2000 प्लस एमसीक्यू आपको मिलते हैं सेल्फ रिवीजन के लिए। ओके, 1 तारीख से आपके पास ये शुरू हो जाएगा। क्लासेस टाइमिंग आपके पास स्पेशली अभी मॉर्निंग की जो है वो रखी गई है। तो आपके पास टाइमिंग क्या रह रही है, आपके पास जो फिजिक्स की क्लास है वो सुबह लगेगी 8 बजे से लेकर 8:50 तक। टाइम टेबल जैसे क्लास लग गई, अगर सिलेबस जो टॉपिक एक दिन का है जल्दी खत्म हो गया तो वो हो सकता है 50 से पहले खत्म हो जाए, या हो सकता है 9 के बाद भी चली रहे। वो डिपेंड करता है कितनी देर का वो टॉपिक है उस दिन का, वो थोड़ा सा वेरी हो जाता है। इसमें आपके पास 45 मिनट्स जो होते हैं शुरू के, वो आपके पास थ्योरी वाले होते हैं, उसमें थ्योरी करवाई जाती है। जो 15 मिनट्स होते हैं लास्ट वाले, वो आपके लिए होते हैं जो डाउट सेशन होता है, ताकि अगर आपके कोई क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। सेम यही पैटर्न सब में रहने वाला है। उसके बाद केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एचपी जीके, इंडियन जीके।
अगर आपसे कोई क्लास मिस हो रही है तो उसको आप बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी देख सकते हैं, उसका कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। क्लियर। बाकी बायोलॉजी की क्लास भी आपके पास 8 से लेकर 8 9 30 तक है, लेकिन यहाँ पे देखो केमिस्ट्री टॉपिक सेम होता है, तो मे बी अप्रोक्सीमेटली चांस है कि क्लास आपके पास 8 से 9 ही होगी, क्योंकि 9:30 के ऊपर दूसरी क्लास लग पड़ेगी। इंग्लिश और हिंदी अलग सब्जेक्ट हैं आपके पास, जैसे आर्ट्स के लिए आ जाती है आपके पास इंग्लिश, और हिंदी आपके पास आ जाती है। जैसे जेबीटी वाले बच्चे हो गए, उनके लिए टाइम टेबल यहाँ पे आपके पास रखा गया है। क्लियर। बाकी आपके पास जैसे एचपीजी के, इंडियन जी के, साइकोलॉजी हो गई, ये कॉमन पोर्शन है जो कि कॉमनली आपके पास कवर होते हैं। जैसे साइकोलॉजी 11 से 12 है, इसीलिए आपके पास 11 से 12 कोई बीच में क्लास नहीं है, ताकि कोलाइड ना हो जाए, क्योंकि कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं सभी में। तो ये आपके पास एक टेंटेटिव शेड्यूल हमने रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट वीक क्लासेस चलेगी। अगर बच्चों को सही लगता है टाइम टेबल तो इसी को फिर कंटिन्यू किया जाएगा। मोस्टली हर टाइम यही शेड्यूल हम फॉलो करते हैं, और बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं। डेमो क्लासेस भी ऑलरेडी ऐप में प्रेजेंट है, आप जाके जो है वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ से अपनी डिटेल ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या सिलेबस आपको करवाया जाता है। तो देखिए, फिजिक्स की बात करें तो आप देखेंगे इस बार पेपर पूरा इसी सिलेबस से आया था। जैसे फिजिकल वर्ड, यूनिट मेजरमेंट आपके पास हो गई, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन प्लेन, वर्क एनर्जी पावर आपके पास हो गए, लॉ ऑफ मोशंस हो गए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सॉलिड फ्लूइड आपके पास हो गया, थर्मोडायनेमिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं, ऑसिलेशन एंड वेव हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, करंट हो गया, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, ड्यूल नेचर हो गया आपके पास, है ना, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, सोलर सिस्टम। तो ये पूरा सिलेबस आपको करवाया जाता है ए टू जेड। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं, स्ट्रक्चर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई, बॉन्डिंग हो गई, स्टेट्स हो गए आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन हो गया, एसपी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास हो गए, जीओसी हो गए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोअल्केन, अरीन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं इसमें, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए, नेचुरल फाइबर्स जैसे आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, कोल, पेट्रोल, और काफ़ी डिटेल में करवाई जाती है हर एक चीज़। क्लियर। मैथ्स बेसिक आता है, अभी देखा होगा आपने। मोस्टली मैथ्स आपके पास सिंपल कैलकुलेशन, यानी इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज किया जाता है, जैसे बेसिक नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, स्क्वेयरिंग, क्यूब, डिविजिबिलिटी मेथड, एडिक्टिव इनवर्स, स्क्वायर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, वर्क से रिगार्डिंग क्वेश्चन, एलिमेंट्री में इंश्योरेंस, जिसमें ट्राइंगल हो गई, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया, एरिया, वॉल्यूम, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी, परमुटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाती है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ हाई टॉपिक भी करवाए जाते हैं, सेट हो गया, मैट्रिक्स हो गई, इंटीग्रेशन हो गई, डिफरेंशिएशंस आपके पास हो गई। क्लियर। बाकी साइकोलॉजी का सिलेबस ये रहा जो सेम है, जैसे व्हाट साइकोलॉजी क्या होती है, मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, सेंसरी अटेंशन परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होती है, लर्निंग थ्योरीज हो गई जैसे मॉस्लो, थॉरेनडाइक, वॉटसन, पैवलॉव, कोहलर, बंड्रा, ये सारी थ्योरीज करवाई जाती है। लर्निंग हो गई, ह्यूमन मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, वेरिएशंस, सेल्फ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है, जेंडर रोल हो गया, असेसमेंट इवेल्युएशन हो गई, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्पेशल एजुकेशन हो गई। और आपके पास जो बॉटनी और जॉलजी का सिलेबस है, बायो प्लस जॉलजी का, वो सिलेबस रहता है आपके पास 11th एंड 12th बेस। जितना भी आपका 11th और 12th का सिलेबस है वो कंप्लीट वहाँ पे आपके पास रहता है। यही बात कर लें आपके पास हिंदी की एंड आपके पास इंग्लिश की, तो ये आपके पास ग्रामर बेस्ड एंड इनका जो लेवल रहता है वो आपके पास 10th बेस का रहता है, क्योंकि यहीं तक आपको इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके पास इंडियन जीके, इंडियन एंड जो एचपी जीके है, अगर आप देखें तो ये काफ़ी ब्रॉड सेक्शंस हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आपको कवर करने में लगेगा। तो इसीलिए जो आपका इंडियन जीके हो गया, एचपी जीके हो गया, इनकी रेगुलर क्लासेस चलती हैं एग्ज़ाम तक, और ये थोड़ा सा टाइम लगता है ख़त्म करने में, जिसमें आपके पास हर एक पोर्शन को कवर किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर हर एक टर्म्स को, हर एक कंडीशंस को आपके पास जो है वो फिनिश किया जाता है। क्लियर। तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं
और बहुत अच्छे फीडबैक इस बार भी स्टूडेंट्स के आए हैं। फीडबैक हम ऑलरेडी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्टूडेंट्स के और ये कोर्स से रिगार्डिंग है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं वो अगर आप देख पाएँ बहुत अच्छे हैं। हम स्टूडेंट को पहले ही कहते हैं अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप नॉलेज के लिए जुड़िए, और बच्चों के बहुत अच्छा अच्छा रिस्पांस दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे उनके फीडबैक यहाँ पे देखने को मिले हैं। और ऐसा नहीं फीडबैक ही हैं, बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। अभी वैसे रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा स्कोर जो है इस बार भी बच्चों का आने वाला है, क्योंकि जो करवाया गया था वहीं से पूरा पेपर है। 130 आउट ऑफ 150 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जल्दी से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको कॉल करके या डायरेक्टली आप ऐप में जाके डेमो क्लासेस को देख के भी अपना कोर्स को वहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स अभी अवेलेबल है। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है जैसे 2-3 महीने हो जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, जितना जल्दी पढ़ना शुरू करें उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, जितना लेट पढ़ना शुरू करेंगे उतना ही आपको फिर नुकसान होता है। तो इसलिए कोई भी कोर्स होता है हम टाइमली शुरू करते हैं, ताकि आप जो है टाइमली अपने कोर्स को फिनिश करके जो है वो टाइमली अपनी तैयारी को फिनिश कर सकें, तभी पॉजिटिव फीडबैक आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए जल्दी से अपने स्टडी को शुरू करते हैं। थैंक यू।